हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ARK एजुकेशन सेंटर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गोलीय दर्पण के लिए UV और R में संबंध, रिलेशन बिटवीन UV एंड R फॉर स्फेरिकल मिरर्स। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है वस्तु की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति और वक्रता त्रिज्या, इन सब के बीच में हमें एक रिलेशन फाइंड करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए सबसे पहले हम एक ऐसा इक्वेशन फाइंड करेंगे जो हमारा टारगेट रहेगा, उसमें ये सारे टर्म्स आ जाएं, यानी कि वस्तु की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति और वक्रता त्रिज्या। तो उसी इक्वेशन को पाने के लिए हम कुछ स्टेप्स को फॉलो करेंगे और वो कुछ इस प्रकार से हैं। सबसे पहले हम एक फिगर बनाएंगे और उसमें कुछ रे डायग्राम प्लॉट करेंगे। वो है क्या? सबसे पहले हमने जैसे यहाँ पे एक अवतल दर्पण ले लिया है, ये इस तरीके से कुछ है, ठीक है। अब क्या है कि ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, यानी कि मुख्य अक्ष, ठीक है, ये। और ये दर्पण जो है वो अवतल दर्पण है, तो ये बाहर साइड से सिल्वर्ड होगा, ये कुछ इस तरीके से होगा। तो आपको थोड़ा ध्यान से देखना है, कंसंट्रेशन बनाए रखना है, ताकि सारी चीज़ें एक बार में ही क्लियर होती जाएं। ये जो है इसका ये पोल है P, इसको P से डिनोट करते हैं, ये पहले ही हम बता चुके हैं, ठीक है। अब हमने क्या किया, इस प्रिंसिपल एक्सिस पर, ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है इस पर हमने कोई ऑब्जेक्ट O कंसीडर किया, कोई वस्तु है O, ठीक है। इस पॉइंट पर हम ये कंसीडर करके चल रहे हैं कि ये एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है। आप किसी फाइनाइट लेंथ के ऑब्जेक्ट को भी रख सकते हैं, तो हमने एक ये केस ले लिया है, आप किसी से भी इसका डेरिवेशन कर सकते हैं, ये रिलेशन सबसे निकल जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे पॉइंट ऑब्जेक्ट को कंसीडर करके चल रहे हैं। अब ये ऑब्जेक्ट O है, O पॉइंट पर। अब क्या हुआ, हम यहाँ से एक रे डायग्राम प्लॉट करेंगे, ये इंसिडेंट रे है मिरर पर, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से जाएगी, यहाँ पे ये इंसिडेंट हुई। अब क्या होगा, अगर हम मान करके चलें कि ये जो है इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि वक्रता केंद्र है, ठीक है, ये पॉइंट यहाँ पे C है। अब हम करते क्या है कि C को मिरर के किसी भी पॉइंट से मिला देते हैं, तो वो मिरर पर नॉर्मल होता है। तो हम यहाँ भी वही करेंगे, चूँकि ये इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे को प्लॉट करने के लिए हम करते क्या है कि वक्रता केंद्र जो है उसको मिला देते हैं जिस पॉइंट पर रे इंसिडेंट हो रही है, ठीक है। कुछ इस तरीके से हमने मिला दिया। ये पॉइंट है, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हम मान करके चल रहे हैं कि ये A है, ठीक है। ये हमने कंसीडर कर लिया है कि ये पॉइंट A है। अब क्या होगा, अब चूंकि रिफ्लेक्शन का फिनोमिना हो रहा है, तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से यहाँ पे क्या होगा, ये जो एंगल है, ये रिफ्लेक्टेड रेज आएगी और जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा वो भी एंगल ऑफ इंसिडेंस के बराबर होगा, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से चली जाएगी, ये नॉर्मल है तो यहाँ पे ये एंगल सेम टू सेम होगा, और रे कुछ इस तरीके से इस डायरेक्शन में चली जाएगी। तो ये जो एंगल है ये वाला, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, क्योंकि ये नॉर्मल है तो ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है। इस डायरेक्शन में रे चली गई। अब होगा क्या कि हमने ये कंसीडर कर लिया कि ये जो है प्रिंसिपल एक्सिस को पॉइंट I पर कट कर रही है, ठीक है। हमने ये पॉइंट कंसीडर कर लिया है, ये डायरेक्शन मान लेते हैं कि ये B है, इसको हमने कंसीडर कर लिया। अब देखिए एक रे तो ये हो गई। अब आपको ये पता होना चाहिए कि इमेज कम बनेगा, इमेज बनने के लिए कम से कम दो रिफ्लेक्टेड रे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करनी चाहिए। तो जहाँ पे वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, दोनों रिफ्लेक्टेड रे जो दोनों परावर्तित किरणें हैं, ठीक है। एक तो ये परावर्तित किरण मिल गई, एक और हमें चाहिए, और ये इसका और जो दूसरी है, दोनों का जो इंटरसेक्शन होगा वहीं पे इमेज बनेगा। तो हमें एक तो मिल गई। दूसरा क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट है, एक रे हमने कंसीडर कर लिया कि OP की डायरेक्शन में जा रही है, ये OP है, ठीक। यहाँ पे जाएगी, यहाँ पे रिफ्लेक्शन होगा, तो चूंकि ये क्या हो जाएगा, ये अगर इस पर हम एक टेंजेंट ड्रॉ करें तो ये उस पर नॉर्मल हो जाएगा। अब चूंकि जब नॉर्मल इंसिडेंस हो रहा है तो जो रिफ्लेक्टेड रे होगी वो उसी डायरेक्शन में अपने पाथ को रिट्रेस करेगी, रिफ्लेक्ट बैक होगी। जैसे अगर इस डायरेक्शन में गई है रे, ठीक है, ये अगर कुछ इस तरीके से गई, यहाँ पर रिफ्लेक्टेड रे कुछ इस तरीके से उसी डायरेक्शन में ये बैक हो जाएगी,
ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में, और पाथ वहीं रहेगा उसका। तो अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, ये दोनों रे एक तो ये क्या होगी, एक परावर्तित किरण ये हो गई, ये जो जा रही है ए बी या ए आई जो भी कर सकते हैं आप, और दूसरी क्या हो गई, ओ पी गई इस साइड, मिरर पर जैसे ही फॉल हुई, ये इंसिडेंस हुआ, रिफ्लेक्शन के बाद ये पी ओ डायरेक्शन में चली गई, ये पी है ओ, तो देखिए ये अपने पाथ पर रिफ्लेक्टेड बैक हो गई। अब यहाँ से क्या होगा, देखिए दोनों परावर्तित किरणें, एक तो ये और एक ये, दोनों यहाँ पे आई पर एक दूसरे को कट कर रही हैं, तो जो इमेज बनेगा वो आई पर ही बनेगा। ठीक है, तो मैंने बताया अभी कि कम से कम इमेज बनने के लिए, प्रतिबिंब बनने के लिए दो परावर्तित किरणों का एक दूसरे से मिलना ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों मिल रही हैं, तो यहाँ पे इमेज बन गया। अब देखिए हम कुछ कंसीडर करेंगे। पहला क्या है, हमने ये कंसीडर कर लिया कि जो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये वाली, ये हम मान करके चल रहे हैं कि ये थीटा है। ठीक, अगर ये थीटा है तो ये भी तो थीटा ही होगा, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है, ये पता है। अब देखिए दूसरा क्या है, एक कंसीडरेशन हम ये लेते हैं कि जो एंगल ए ओ पी, यानी कि ये हम मान करके चल रहे हैं कि ये अल्फ़ा है। ठीक, ये वाला जो एंगल है इसको हम मान करके चल रहे हैं कि ये बीटा है, और ये जो एंगल है इसको हम मान करके चल रहे हैं कि ये गामा है। ठीक है, कुछ अच्छे से बना देते हैं, ये हो गया, ये गामा है। तो इतनी चीज़ें कंसीडर करनी थी हमें, तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि कैसे ये इमेज बन रहा है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है और ये सब चार चीज़ें हैं। तो अब हमें क्या करना है कि एक इन्हीं सबको यूज़ करके, जो ये एंगल्स हैं और जो ये सब आएगा, इसी को यूज़ करके हम एक इक्वेशन को फाइंड करेंगे, और उसके लिए कुछ स्टेप्स हैं जो मैंने अभी सब बताया, उसको अभी लिखने जा रहे हैं। तो क्या क्या है, पहला तो ये है, ये जो दर्पण है ये अवतल दर्पण है। ठीक है, ये दर्पण जो है वो अवतल है, आप उत्तल के लिए भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो हम एक कंसीडर करके चल रहे हैं, उसी को बता रहे हैं। तो देखिए हमने यहाँ पे क्या क्या किया। सबसे पहले तो हमने एक ऑब्जेक्ट कंसीडर किया, पॉइंट ऑब्जेक्ट, जो इस दर्पण के मुख्य अक्ष पर है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो पहला है, माना एक बिंदु वस्तु क्या है, यानी कि पॉइंट ऑब्जेक्ट, एक बिंदु वस्तु अवतल दर्पण माना एक बिंदु वस्तु अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष, किस पर है वो, मुख्य अक्ष पर है, कि मुख्य अक्ष, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के बिंदु किस पर है, बिंदु ओ, ये देखिए बिंदु ओ पर स्थित है। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया। अब देखिए दूसरा कंसीडर हमने क्या किया, कंसीडरेशन ये है कि जो बिंदु ओ है वहाँ से हमने क्या किया, इस मिरर पर एक इंसिडेंट रे ड्रा किया। ठीक है, कोई एक रे है जो इस पर आपतित हो रही है पॉइंट ए पर। तो देखिए दूसरा कंसीडरेशन क्या है, दूसरा ये वस्तु से दर्पण के बिंदु ए पर आपतित किरण ओ ए, ठीक है, ओ ए है जो उस पर आपतित हो रही है, ओ ए है। ठीक है, जो परावर्तन, अब क्या है, ये यहाँ पे इंसिडेंट हुई। ठीक है, क्या हुआ कि ये ओ ए इस मिरर पर इंसिडेंट हुई, यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई। ठीक है, जो परावर्तन
के पश्चात किस दिशा में जा रही है, ए बी, ठीक है, ए बी दिशा में चली जाती है, ठीक है, ये ए बी दिशा में चली जाती है। अब देखिए, अब हमने एक और रे क्या कंसीडर किया है, एक तो ये रिफ्लेक्टेड रे हो गई, एक हमने दूसरा कंसीडर किया हुआ है कि ओ पी, ये ओ पी है, ठीक है, तो ये दूसरा इंसिडेंट रे है, दूसरी, ये सब मान करके चल रहे हैं, ये जो है हमने कंसीडर किया हुआ है। किरण, इसको रे बोलते हैं, ओ पी, ओ पी जो कि मुख्य अक्ष की सीध में चलती है। ये देखिए इसका मुख्य अक्ष है और देखिए इसी की सीध में चल रही है, ओ पी, ठीक है, की सीध में चलती है। दर्पण के बिंदु P से परावर्तन के पश्चात, परावर्तन के पश्चात ये किस दिशा में चली गई, परावर्तन के पश्चात PO, ठीक है, PO क्यों लिख रहे हैं हम, ये OP गई, P से परावर्तित हुई और देखिए PO दिशा में ये रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है, तो PO दिशा में वापस लौट जाती है, ठीक है, रिफ्लेक्शन के बाद PO दिशा में वापस लौट गई। तो एक ये कंसीडरेशन है और एक ये था और ये, ठीक है, लौट जाती है। ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये क्या है, नॉर्मल है, ये OP जो है ये अभिलंबवत आपतित हो रही है, एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री है, ठीक है, तो 0 डिग्री जब होता है, मैंने बता दिया है कि जब नॉर्मल इंसिडेंस होता है तो ये उसी पाथ पर ये वापस लौट जाती है, रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है, ठीक है। तो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि OP जो है वो दर्पण जो रे OP है, ठीक है, क्योंकि रे OP दर्पण के बिंदु P पर ये क्या है, अभिलंब है, ठीक है, ऐसा इसीलिए हो रहा है, इसीलिए वो अपने पाथ पर रिट्रेस कर रही, ठीक है। दूसरा क्या है, इसके आगे क्या है, एक रिफ्लेक्टेड रे ये मिल गई और एक ये PO मिल गई और एक AB मिल गई। अब दोनों एक दूसरे को कहाँ कट कर रही हैं, I पर, तो वो वही है। तो परावर्तित किरणें एक दूसरे को बिंदु I पर, ठीक है, I पर काटती हैं। I पर काटती हैं। अब मैंने बताया कि जहाँ पे दो रिफ्लेक्टेड रे एक दूसरे को कट करेंगी वहीं पे इमेज बनेगा, ठीक है। तो होगा क्या, जहाँ वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, ठीक है, जहाँ पे वो दोनों कट कर रही हैं वहीं पे वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है, ठीक है। तो इतना जल्दी से नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट कर लीजिए, हम इसको इरेज करेंगे, ठीक है। तो ये है, और हमने क्या कंसीडर किया हुआ है, हमने ये कंसीडर किया हुआ है, माना C जो है, ठीक है, C जो है वो दर्पण
दर्पण का वक्रता केंद्र है, ठीक है, वक्रता केंद्र है। अब ये इसका वक्रता केंद्र है। अगर वक्रता केंद्र है तो सी को हम ए से मिलाएंगे तो वो उस पर क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। तो सी को ऐसे लिखते हैं, बिंदु सी को ए से मिलाया, जो कि ये क्या है, जो कि दर्पण के बिंदु ए पर अभिलंब है, जो कि दर्पण के बिंदु ए पर अभिलंब है, ठीक है। ये सी को ए से मिलाया, ये क्या है, इस पर नॉर्मल है, अभिलंब है। अब देखिए अगर ये अभिलंब है तो अब हम क्या करेंगे, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को यूज करेंगे। वो क्या कहता है, सो बाय यूजिंग लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, जो परावर्तन का नियम है, परावर्तन के नियम से यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, आपतन कोण, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, OAC, ये होगा आपतन कोण, ये वाला, ठीक है। आपतन कोण बराबर क्या हो जाएगा, परावर्तन कोण, CAB। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये बराबर हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, ठीक है, इसके बराबर हो गया। अब देखिए हम एक कंसीडर कर रहे हैं कि जो ये है, ये एंगल कौन सा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, ये O है, ये A है और ये C है, ठीक है। तो ये OAC यानी कि ये एंगल क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा। तो ये OAC, ठीक है, ये इक्वल किसके हो जाएगा, CAB, यही तो है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो ये इसके बराबर हो जाएगा। तो एंगल क्या है, CAB, ये हो जाएगा। अब हम इसको ये कंसीडर कर रहे हैं कि ये बराबर जो हो जाएगा थीटा है, ठीक है, इसको हमने मान लिया, माना ये थीटा है। तो एंगल ऑफ, दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से। तो एक तो हमने ये कंसीडर कर लिया, ठीक। अब देखिए, अब ये दोनों बराबर हो गए, हमने ये अल्फा बीटा और गामा कंसीडर किया हुआ है, तो उसको वो क्या है, एंगल AOP, ठीक है, ये क्या है, अल्फा है। AOP यानी O पर जो एंगल बन रहा है ये अल्फा है, ठीक। दूसरा क्या है, दूसरा ये है एंगल ACP, ये एंगल बीटा कंसीडर किया हुआ है, तो ACP ये क्या है, बीटा है। तीसरा क्या है, एंगल AI और P, AI और P, ये क्या है, गामा है, ठीक है। तो ये हमने जितना कंसीडरेशन करना था वो हो गया। अब देखिए ये हम इरेज कर रहे हैं, ये फिगर में तो सब बना ही हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इसको इरेज कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए एक जो चीज़ है वो नोट करना है आपको, ये कोई अगर ट्रायंगल है, ठीक है, कोई त्रिभुज है, ये कोई भी त्रिभुज है और ये इस तरीके से है, ठीक है। हमने ये कंसीडर किया कि ये जो एंगल है वो ये कंसीडर करके चल रहे हैं, जैसे वैसे ही दिखा रहे हैं, अल्फ़ा है, ये बीटा है, ठीक है, और ये क्या है, गामा है। वहाँ से कंफ्यूज नहीं होना है, ये अलग है, ये फिगर अलग है। तो देखिए ये जो गामा होगा ये बराबर होगा अल्फ़ा प्लस बीटा, जो इंटीरियर एंगल्स दोनों हैं,
ठीक है, उनके सम के बराबर होगा। ये गामा बराबर अल्फ़ा प्लस बीटा, ये बाहर का जो एंगल होगा अल्फ़ा और बीटा के योग के बराबर होगा। ठीक है, तो ये नोट करना है। अब देखिए हम क्या करें, हम आ रहे हैं ये जो ट्रेंगल बन रहा है AOC, ये वाला ट्रेंगल। ठीक है, तो इसमें हम आ रहे हैं पहले। तो देखिए OAC फ्रॉम, ऐसे लिखते हैं त्रिभुज OAC से। ठीक है, इसमें हो क्या रहा है जो मैंने अभी बताया, ये देखिए ये एंगल हो जाएगा बाहर का, ये बाहर वाला एंगल हो जाएगा बीटा, और देखिए अंदर के जो एंगल हो जाएंगे वो अल्फ़ा हो जाएगा और एक थीटा हो जाएगा, ये वाला एंगल। ठीक है, तो ये बीटा जो होगा ये अल्फ़ा और थीटा के सम के बराबर होगा। तो ये बीटा बराबर क्या हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस थीटा। इसको हमने कंसीडर कर लिया इक्वेशन 1। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं। दूसरा ये वाला ट्रेंगल ले रहे हैं। ठीक है, ACI, उसको ले सकते हैं या फिर इसको भी ले सकते हैं। देखिए ये जो ये AO और I है, एक तो हमने ये कंसीडर किया था और ये वाला ट्रेंगल भी कंसीडर कर सकते हैं, इससे भी आ जाएगा लेकिन हम ये कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, इसमें बीटा की वैल्यू आ जाएगी तो फिर बीटा को यहाँ से रिप्लेस करना होगा, तो इससे अच्छा है कि हम ये वाला ट्रेंगल कंसीडर कर लें। तो देखिए क्या होगा, ट्रेंगल A ऐसे लेते हैं OAI से, इसमें क्या हो रहा है, इसमें जो गामा की वैल्यू है ये गामा है। ठीक है, एक तो ये एंगल हो जाएगा अल्फ़ा और ये वाला पूरा एंगल ये क्या हो जाएगा, ये भी थीटा है ये भी थीटा है, दोनों मिला देंगे तो 2 थीटा हो जाएगा। तो ये गामा इक्वल टू ये बराबर अल्फ़ा प्लस ट्वाइस थीटा, ये मैंने जो बताया हुआ है इसी को यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, ये बाहर का जो एंगल है अंदर के एंगल के बराबर है। तो ये अल्फ़ा था अल्फ़ा, और ये बीटा की जगह पे यहाँ पे 2 थीटा था, तो ये गामा यानी कि यहाँ इसकी वैल्यू अल्फ़ा प्लस ट्वाइस थीटा हो गई। ठीक, और ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, एक ये इक्वेशन और एक ये। अब हम क्या करेंगे, ये थीटा जो है इसको हमें रिमूव करना है क्योंकि हमें थीटा का यूज़ नहीं है आगे। ठीक है, अल्फ़ा बीटा और गामा के टर्म में हम लाएंगे और उसी से जो ये तीनों हैं U V और R, एक रिलेशन फाइंड करेंगे और फिर इसको R को F के टर्म में आगे पर्टिकुलर केस बना के दिखाएंगे। ठीक है, तो आगे क्या होगा, फ्रॉम इक्वेशंस 1 एंड 2। देखिए जो इक्वेशन 1 है उसमें हम यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ 2 थीटा हो जाएगा 2 थीटा। ठीक है, दोनों को माइनस कर देंगे तो ये 2 थीटा कैंसिल हो जाएगा। तो 2 टाइम्स इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। ठीक है, यहाँ इक्वेशन करके लिखते हैं तो आपको समझ में आएगा। इक्वेशन 1, तो ये क्या हो जाएगा, ये ट्वाइस बीटा हो जाएगा, ऐसे लिखते हैं ट्वाइस अल्फ़ा प्लस ट्वाइस थीटा बराबर ट्वाइस बीटा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये अल्फ़ा ही रहेगा प्लस ये 2 थीटा ऐसे ही बराबर गामा। ठीक है, ये 1 था और ये 2, इसको नहीं लिख रहे हैं वैसे ही आप समझ लीजिए। यहाँ पे माइनस माइनस माइनस, ये देखिए कैंसिल हो गया। यहाँ पे ट्वाइस अल्फ़ा में से अल्फ़ा ये सब्ट्रैक्ट होगा तो ये अल्फ़ा हो जाएगा और ये हो जाएगा ट्वाइस बीटा माइनस गामा। ठीक, अब यहाँ से देखिए गामा की वैल्यू क्या हो जाएगी, या तो गामा की वैल्यू निकालिए या फिर ये, तो अल्फ़ा बराबर ट्वाइस बीटा माइनस गामा, या फिर ट्वाइस बीटा बराबर अल्फ़ा प्लस गामा, ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए ये हो गया इक्वेशन 3। ठीक है, इसको नोट करिए जल्दी से। ठीक है, तो ये तीसरा इक्वेशन मैंने यहाँ लिख दिया है। अब देखिए अब हम क्या कंसीडर करेंगे कि जो ये मिरर है इसका अपर्चर बहुत छोटा है, इसका द्वारक बहुत छोटा है। जब इसका अपर्चर छोटा हो जाएगा तो ए जो होगा वो पी के काफ़ी क्लोज हो जाएगा, ए पी के काफ़ी नज़दीक हो जाएगा। तो ये जो एंगल्स हैं अल्फ़ा बीटा गामा, ये एंगल्स अल्फ़ा बीटा जो गामा है ये काफ़ी छोटे हो जाएंगे। ठीक है, ये काफ़ी छोटे हो जाएंगे तो हम जानते हैं कि क्या होता है, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। ठीक है,
ये होता है कोण बराबर चाप अपान त्रिज्या। ठीक है, इसको कैसे लेते हैं हम, जैसे ये कोई आर्क है और ये कोई एंगल बन रहा है इससे, ठीक है, ये थीटा है, ये इसको ए कंसीडर कर लें, ये बी, ठीक है, तो ये थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी अपान ये ओ है अगर, तो ये बी ओ यही हो जाएगा, तो वही यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले क्या कर रहे हैं, यदि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा हो, ठीक है, द्वारक छोटा हो गया, अपर्चर यानी कि अपर्चर जब छोटा हो गया, ये अपर्चर है, छोटा हो जाएगा तो कोण क्या हो जाएंगे, कोण अल्फा बीटा और गामा ये सब भी क्या हो जाएंगे, ये सब भी छोटे हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से इसको यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, अल्फ़ा बराबर क्या हो जाएगा, ये देखिए इसको कंसीडर करेंगे हम अल्फ़ा के लिए, ये वाला पूरा, तो ये अल्फ़ा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए पी अपान पी ओ। ठीक है, यहाँ से ये चाप, ये जो आर्क है अपान रेडियस, तो ये ए पी, ये काफ़ी क्लोज हो जाएगा, तो ये ए पी डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं हम, तो ये ए पी अपान पी ओ हो जाएगा, ए पी अपान पी ओ। ठीक है, इसी तरीके से बीटा क्या हो जाएगा, ये वाला कंसीडर करेंगे, तो ये ए पी अपान पी सी हो जाएगा, ए पी अपान पी सी। गामा के लिए क्या हो जाएगा, गामा के लिए ये वाला होगा कंसीडर, तो ये ए पी अपान पी, ये आई है, ए पी अपान पी आई, ए पी अपान पी आई। ठीक है, इतना कंसीडर करेंगे। अब देखिए होगा क्या, ये अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यू आ गई, और ये इक्वेशन 3 जो है वो रिलेशन है अल्फ़ा बीटा गामा में। अब हम ये सारी वैल्यूज इसमें पुट करेंगे, तो देखिए इक्वेशन 3 क्या हो जाएगा, 1 अपान ये वाला, ये अल्फ़ा की वैल्यू ए पी है, ए पी अपान पी ओ, ठीक है, प्लस गामा, गामा क्या हो जाएगा, ए पी अपान पी आई, ए पी अपान पी आई बराबर ट्वाइस ऑफ बीटा, यानी कि ए पी अपान पी सी। देखिए ए पी ऊपर सब है कैंसिल हो जाएगा, तो 1 अपान पी ओ प्लस 1 अपान पी आई, ये हो जाएगा 2 अपान पी सी। ठीक है, तो ये नोट कर लीजिए आप लोग, इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए क्या होगा, ये पी ओ क्या है, ये सब हम कंसीडर कर रहे हैं, तो पी ओ है वस्तु की स्थिति, यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, पी ओ। ठीक है, मैंने साइन कन्वेंशन में बताया है कि ये कब पॉजिटिव होता है कब निगेटिव होता है, क्योंकि इधर है ये पी से माइनस एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में है, तो ये माइनस हो जाएगा, और यू हम कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, ये पी ओ हो गया, पी आई देखिए ये इमेज डिस्टेंस है, और यहाँ पे ये भी निगेटिव हो जाएगा, तो ये माइनस के साथ यू हम कंसीडर कर रहे हैं, और ये पी सी बचा है। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर पी सी, ये कैपिटल आर से इसको डिनोट करते हैं, और ये भी आ जाएगा निगेटिव साइन के साथ। ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज़ हम इसमें पुट करें इसमें, तो ये क्या हो जाएगा, 1 अपान पी ओ क्या है, माइनस यू है, माइनस यू प्लस 1 अपान माइनस भी, ये इक्वल क्या हो जाएगा, 2 अपान पी सी क्या है, माइनस ऑफ आर। ठीक है, तो ये देखिए हमें मिल गया, यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो 1 बाई यू प्लस 1 बाई भी इक्वल टू 2 अपान आर। ठीक है, ये रिलेशन जो एक हमें फाइंड करना था ये मिल गया, इसको नोट करिए आप लोग। ठीक है, तो ये देखिए हमें रिलेशन मिल गया। अब देखिए हम क्या कंसीडर कर रहे हैं, जो ऑब्जेक्ट हम यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस पर कंसीडर किए थे ओ पॉइंट पर, अब हम क्या कर रहे हैं कि जो ऑब्जेक्ट है वो अगर मिरर से काफ़ी दूर हो, ठीक है, बहुत दूर है, तो क्या हम कर सकते हैं, हम ये मान सकते हैं कि वहाँ से जो लाइट रे आएगी वो प्रिंसिपल एक्सिस से
के पैरेलल होती हुई आएगी, ठीक है। तो काफ़ी जब दूर होगा तो हम कुछ इस तरीके से रे को कंसिडर कर सकते हैं, पैरेलल आएगी। अब आप जानते हैं कि अगर रे पैरेलल आती है तो ये रिफ्लेक्शन के बाद ये प्रिंसिपल एक्सिस को काटती हुई ऐसे चली जाती है, ठीक है। या तो ऐसे चली जाएगी, अगर उत्तल दर्पण का केस लेंगे तो ये पैरेलल आएगी और देखिए किसी भी पॉइंट से ये आती हुई प्रतीत होती है और ऐसे चली जाती है, ठीक है। तो जिस पॉइंट से ये जाती है ये फोकस ही होता है, तो ये काफ़ी क्लोज होगा फोकस के, ठीक है। तो लगभग हम इसको, बहुत दूर है तो हम ये मान करके चल रहे हैं कि यदि वस्तु दर्पण से बहुत दूर हो, ठीक है, तो क्या होगा, u यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये हम लगभग इन्फिनिटी पर मान लेंगे, ठीक है। ये लगभग इनफाइनाइट हो जाएगा। अब क्या होगा, जो v यानी इमेज जो बनेगा वो लगभग बहुत क्लोज होगा फोकस के, ठीक है। तो ये काफ़ी क्लोज हो जाएगा फोकस के, तो v बराबर क्या हो जाएगा, pf, और यही क्या है, फोकस दूरी है, फोकल लेंथ है, pf इसको डिनोट करते हैं स्मॉल f से, ठीक है। अब देखिए ये रिलेशन जो हमें मिला है ये वाला, अब यहाँ पे 1/इनफाइनाइट हो जाएगा प्लस 1/u क्या हो जाएगा, 1/इनफाइनाइट, इसको यूज़ कर रहे हैं ये 1/इनफाइनाइट प्लस 1/v, v क्या है, f है, बराबर 2/r। अब देखिए ये वाला 0 हो जाएगा तो हमें क्या मिलेगा, 1/f इक्वल टू 2/r, यहाँ से हमें r बराबर 2f ये मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये इसी रिलेशन को फिर से यूज़ करेंगे, तो ये यहाँ से हमें पता चल गया है कि जो फोकस दूरी होती है, फोकस दूरी यानी रेडियस या फिर रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है वो फोकस दूरी की डबल होती है, ठीक है। या फिर ऐसे कर सकते हैं कि जो फोकल लेंथ होता है, फोकस दूरी, वो रेडियस ऑफ कर्वेचर के आधे के बराबर होता है, r/2, ऐसे कर सकते हैं। अब देखिए इस इक्वेशन में हम r की वैल्यू पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1/u प्लस 1/v, ये वाला इसको यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, और ये हो जाएगा 2/r, r की वैल्यू क्या है, 2f। तो ये हमें क्या मिल जाएगा, ये हमें मिल जाएगा 1/u प्लस 1/v इक्वल टू 1/f, क्योंकि 2 कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए ये दूसरा रिलेशन मिल गया हमें u, v और f के बीच में, ये वाला था u, v और r के बीच में, ये क्या है, u, v और f के बीच में रिलेशन हमें मिल गया, ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ें हमें आज डिस्कस करनी थी, ये डेरिवेशन से इन्हीं दोनों इक्वेशन को फाइंड करना था। तो आज के लिए बस इतना ही, और आगे का जो लेक्चर होगा वो होगा मैग्नीफिकेशन यानी आवर्धन पर, तो उसमें भी कुछ फार्मूले आएंगे, और ये जो फार्मूले हैं इन सब पर अगले वाले लेक्चर में हम न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे और मैग्नीफिकेशन के बारे में डिस्कशन भी करेंगे। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।